तो साथियों, जिसका था आपको समय लंबे समय से इंतजार, तो वो अपडेट आपके पास आ चुकी है। यानी 1 से 28 फरवरी तक 2026 की जितनी भी करंट अफेयर है वो हम कवर करने वाले हैं। यानी मैं एक ही बात कहूँगा, जिसका मुझे था इंतजार, वो करंट अफेयर आ गई आ गई। शुरू करते हैं। तो साथियों, फर्स्ट हम जो अपडेट लेकर आए हैं वो है कि जो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है भारत के अंदर फरवरी 2026 का, उसमें भारत की जो रैंक है वो क्या है, ये चीज़ हमें जाननी है। तो साथियों, इसमें 75वीं भारत की रैंक आई है, जो कि 56 देशों में हम वीजा मुक्त कहीं पे जाके आसानी से यात्रा कर सकते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट अपडेट जो रहेगी दूसरे नंबर पे वो है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने किसे गेल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी नियुक्त किया है। तो साथियों, वह दीपक गुप्ता। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है क्वेश्चन। तीसरा है कि जो व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो साथियों, वो बना है केरल। केरल है जो वो भारत का व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का क्या बन गया, पहला राज्य बन गया है। बात करें नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास है कि 13 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या थी। तो साथियों, आज किसका जमाना है, एआई का जमाना है, तो थीम भी क्या होगी, एआई होगी। यानी रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही रहेगी उसकी थीम। क्या रहेगी, एआई। सेकंड में हम कह सकते हैं एआई, रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद नई अपडेट है जो वो है साथियों कि हाल ही में ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी पहली बार किस देश ने की है। तो साथियों, भारत ने की है। किसने की, भारत ने। किसकी, ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी। उसके बाद एक नई अपडेट हो रहा है कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय है, कौन सा, राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय, वो कहाँ बनाया जाएगा। तो साथियों, मथुरा उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। सॉरी साथियों। तो साथियों, अभी हाल ही में वाटर जेट प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू की है, वो भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया इस चीज में। तो तीसरा देश बन गया यूएसए और यूके के बाद। ये बात आपने याद रख लेनी है या नोट कर लेनी है, किसी नोटबुक पर लेकर बैठिए आप लोग साथ में। और उसके बाद अभी हाल ही में दिल्ली में 6वें संस्करण में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है। तो साथियों, वो किसने जीता है, वो स्मृति मंथाना ने जीता है, जो कि शेफाली वर्मा के साथ दूसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा तेज रन बनाने वाली इंडियन वुमेन। और बात करें तो हम साथियों जो भारतीय शूटिंग में योगदान के लिए बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है 2025 का वर्ष किसे सम्मानित किया गया है। इसके लिए इसे अंजलि भागवत को सम्मानित किया गया है इससे। उसके बाद बात करें तो दोबारा से हम जान लेते हैं कि भारतीय शूटिंग में योगदान के लिए बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 का किसे मिला है। तो अंजलि भागवत को मिला है। उसके बाद बात करें तो अगर हम ये क्वेश्चन 10 है कि बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, जिन्होंने मोहम्मद यूनुस की जगह ली है। तो बांग्लादेश का कौन से नंबर का प्रधानमंत्री, 11वें नंबर का, ये आपने बात याद रखनी है। तो वो है तारिक रहमान। तारिक रहमान है जो बांग्लादेश का 11वां प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है। इसके बाद बात करें तो हम अभी हाल ही में राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उसने एक लिपि के 100वें वर्ष पूरे होने पर एक शताब्दी समारोह की शुरुआत की है। तो वो कौन सी लिपि है, ओल चिकी लिपि है जो संताली भाषा की है। ओल चिकी लिपि संताली भाषा की है। इसके 100 वर्ष पूरे होने पर इसके समारोह का जो आयोजन किया गया था। उसके बाद बात करें तो
लाइफ सोशल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला समर्थित नेशनल बायोटेक कहां पर लॉन्च किया गया है? रिपीट करता हूं कि लाइफ सोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला सरकार समर्थित नेशनल बायोटेक कहां लॉन्च किया गया है? तो अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित किया है? वो अनुच्छेद 21 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जो कि लेडीज के लिए है। और चीन के ही तियानजिन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में तेजस्वी शंकर ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो हेप्टाथलॉन में उसने गोल्ड मेडल जीता है। रिपीट करता हूं, चीन के शहर है तियानजिन, उसमें इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है 2026 में, और जिसके अंदर तेजस्वी शंकर ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो वो जीता है हेप्टाथलॉन में, गोल्ड मेडल जीतकर आया है। उसके बाद बात करें हम कि नई दिल्ली भारत मंडपम में पीएम मोदी ने सेकंड इंडिया ऑल इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया है। तो उसकी थीम क्या थी, ये चीज हमें बतानी है। किसकी थीम? भारत मंडपम में पीएम मोदी ने सेकंड इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, यानी आपने क्या रखना, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया है। तो उसकी थीम बतानी है। उसकी थीम है पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। ये 3 थीम आपने याद रखनी है साथियों। उसके बाद बात करें तो नौसेना, भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास यानी मिलन 2026 का 13वां संस्करण आयोजन हुआ। मतलब भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा संस्करण, 13वां संस्करण बना किसका? मिलन 2026 का, जो कि एक नौसेना अभ्यास था। उसमें एक ये लगा लो कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास था, जिसके अंदर ये कहां पे हुआ ये बताना हमें। ये विशाखापट्टनम अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। दोबारा जान लेते हैं कि भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास शुरू किया। मिलन 2026 का 13वां संस्करण था, जो उसका आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम एपी यानी आंध्र प्रदेश में हुआ। उसके बाद यूनेस्को के द्वारा 21 फरवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 की थीम क्या थी? कौन सी की? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया है 21 फरवरी को, उसकी थीम क्या थी? ये चीज बतानी है। तो उसकी थीम थी यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीइंगुअल एजुकेशन। ये है, पढ़ लेता हूं दोबारा, यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। उसने इसकी ये थीम रही है। तो ये एग्जाम ऑफ पॉइंट की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, तो इसको नोट जरूर करें आप। तो अब बात कर लेते हैं साथियों कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग के लिए दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी कहां स्थापित की जा रही है? तो साथियों ये बेंगलोर में स्थापित की जा रही है। कौन सी? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग की ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी, ये बेंगलोर कर्नाटक में स्थापना इसकी की जा रही है। इसके बाद 19वां जो हमारा पॉइंट है उसमें है कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध जो राजकीय इटखोरी महोत्सव है, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? वो चतरा झारखंड में हुआ था। और इसके बाद 20वां जो पॉइंट है वो क्या कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया है? तो बिहार को है वो पूरी तरह से नक्सल घोषित कर दिया है।
नक्सल मुक्त से घोषित कर दिया है। सॉरी इसके लिए कि भी मैंने नक्सल बोल दिया, नक्सल मुक्त। 21वां है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व सामाजिक न्याय दिवस वो कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस वो कब मनाया जाता है, वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखनी है बात कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद 22वां जो हमारे पास टॉपिक था वो है बेंगलोर में आयोजित लीबर विन चैंपियन कप 2026 का खिताब किसने जीता है। रिपीट करता हूं, बेंगलोर में आयोजित लीबर विन चैंपियन कप 2026 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है प्रसिद्ध स्नूकर बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने। किसने जीता है, पंकज अडवाणी ने। उसके बाद प्रतिष्ठित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है 2026 का, उसमें सबसे कम उम्र के वक्ता के रूप में किसने अपनी जगह बनाई है, यानी सबसे कम उम्र का जो वक्ता बना वो कौन बना, वो बना रणधीर सचदेवा। कौन बना, रणदीप सचदेवा। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। और इसके बाद है कि कॉर्पोरेट उत्कृष्टता और लीडरशिप के लिए सीईओ ऑफ द ईयर 2026 कौन, सीईओ ऑफ द ईयर 2026 किसमें, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता लीडरशिप के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो समीर कनोडिया को सम्मानित किया गया है। सीईओ ऑफ द ईयर 2026 कॉर्पोरेट उत्कृष्टता और लीडरशिप के लिए यह पुरस्कार इसको दिया गया है। किस राज्य ने गरीब परिवारों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है, तो पंजाब ने शुरुआत की है, जिसमें उनको 1 लीटर तेल दिया जाएगा और 2 किलो चीनी, 1 किलो चाय पत्ती और 200 ग्राम हल्दी, और इसके अलावा गेहूं है जो वो दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें रसोई के लिए दी जा रही हैं, तो काफ़ी अच्छी योजना है जो कि पंजाब सरकार ने शुरू की है। और दूसरे जो राज्य हैं उन्होंने भी ऐसी स्कीमें चलानी चाहिए ताकि भारत में कोई भी गरीब ना रहे। तो मेरी रसोई योजना है पंजाब के द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना है, आपने एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना है। एशिया के सबसे बड़े पशु मेले के लिए प्रसिद्ध किस स्थान पर नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, तो वो सोनपुर का है। जो पशु मेला उसको हमें क्या दिया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई वहां के पशु मेले को। और उसके बाद बात करें तो हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक नियमों को पर चर्चा करने के लिए जो एआई समिट 2027 है वो कहाँ पे किया जाएगा, तो वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। अभी भारत में हुआ हाल ही में, और अभी इसके बाद जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा 2027 का कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक नियमों पर चर्चा करने के लिए एआई समिट 2027। उसके बाद बात करें तो हम सॉरी गला खराब है साथियों। भारतीय और अमेरिकी विशेष बलों के बीच 16वां ब्रज प्रहार 2026 संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन हुआ है, तो वो कहाँ पे हुआ, वो हिमाचल प्रदेश में हुआ साथियों। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। और हाल ही में रॉब जेटन किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री, देखो ये भी बात ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि रॉब जेटन है वो किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, वो नीदरलैंड के बने हैं साथियों। और जो रॉब जेटन है साथियों, ये भी सुनने को मिला है कि वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो गे टाइप के हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सुना है। तो हाल ही में इजराइल की जो संसद है साथियों, उसमें नेसेट के पूर्ण, तो साथियों रिपीट करता हूं कि हाल ही में इजराइल की संसद ने नेसेट, जो इजराइल की संसद है उसको नेसेट नाम से बोला जाता है, मतलब नाम नेसेट है इजराइल की संसद का, के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करने वाले भारत के फर्स्ट पीएम कौन बने हैं, नरेंद्र मोदी बने हैं। उसके बाद अनुच्छेद 3 के तहत
किस राज्य ने, अनुच्छेद 3 याद रखना अपने, किस राज्य ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया? तो केरल का नाम अब केरलम बन गया है। और उसके बाद भारत की जो संसद है, भारतीय जो संविधान है, उसके आर्टिकल 15 में 17वें को अपनाते हुए किस राज्य में भारत का पहला जाति मुक्त गांव विकसित किया गया है? तो महाराष्ट्र है साथियों। वो महत्वपूर्ण बात है ये कि भारत के संविधान का आर्टिकल 15 है जो और 17 है, उसको अपनाते हुए किस राज्य में भारत का पहला जाति मुक्त गांव विकसित किया गया है? तो महाराष्ट्र को वो विकसित किया गया है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय आय में वृद्धि के लिए किस राज्य ने हाल ही में होमस्टे स्कीम 2026 लॉन्च की है? तो वो राजस्थान ने लॉन्च की है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय आय में वृद्धि के लिए किस राज्य ने हाल ही में होमस्टे स्कीम 2026 लॉन्च की है? तो वो राजस्थान ने लॉन्च की है। हाल ही में भारत सरकार के नीति निर्माण थिंक टैंक नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। किसका? हाल ही में भारत सरकार के नीति निर्माण थिंक टैंक यानी नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? निधि छिब्बर को नियुक्त किया है। हाल ही में ही राजनीतिक संकट के बीच जोस मारिया वोल्काजर को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो पेरू का। दोनों बातें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जो हाल ही में राजनीतिक संकट है उसके बीच जोस मारिया वाल्काजर को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो वो पेरू देश है। और नीति आयोग का नया जो सीईओ है वो निधि छिब्बर है भारत में। तो भी आपने बात याद रखनी है। और 37वां जो पॉइंट है कि भारत और जापान की सेनाओं के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुआ है जिसका नाम है धर्म गार्डियन का 7वां संस्करण, धर्म गार्डियन उसको नाम दिया, उसका 7वां संस्करण हुआ है। किस राज्य में आयोजित किया गया? वो तो उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। क्या था कि भारत और जापान, याद रखना है कि भारत और जापान है, उनकी सेनाओं के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम रखा है धर्म गार्डियन का, और उसका 7वां संस्करण हुआ है जो कि उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। उसके बाद विश्व भर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यूएन ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन नियुक्त किया है। वो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल चैंपियन। सॉरी साथियों, गला खराब है। उसके बाद बात करें तो 40वां जो क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लाकर पर्यावरण संरक्षण में इतिहास रचने वाला भारत का फर्स्ट नेट जीरो पंचायत बन गया है बेलाग्राम, यानी ये बेलग्राम है साथियों, बेलाग्राम गलती से लिख दिया है तो इसके लिए बेलाग्राम या बेलग्राम एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये बेलाग्राम है। और इसके बाद गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है जो आयोजित 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में ओवरऑल इंडिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसने जीता है? तो भारतीय सेना ने जीता है। रिपीट करता हूं, गुलमर्ग में आयोजित 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में ओवरऑल टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय सेना ने जीता है। इसके बाद बात करें तो भारत के चावल की किस्मों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? तो वो नागालैंड में होगा। भारत के चावल की किस्मों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? तो नागालैंड में हुआ है। और जर्मनी में आयोजित फाइड फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये मैग्सन कार्लसन ने जीता है जो कि नॉर्वे से हैं। क्या है? जर्मनी में आयोजित फाइड फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब
किसने जीता है? मैग्सन कार्लसन नॉर्वे ने जीता है। तो 43वां क्वेश्चन है जो हमारा कि मिया मोटली को हाल ही में किस देश की तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री चुना गया है? मिया मोटली को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री चुन लिया बारबाडोस ने। बारबाडोस देश है, उसने मिया मोटली को लगभग लगातार प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और बीबीसी के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख यानी इमर्जिंग प्लेयर का खिताब इसने जीता है। बीबीसी के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने इमर्जिंग प्लेयर का खिताब जीता है। और 6th राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 जिसका शीर्षक था अल्टीमेट रिवर बैटल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के सिवनोटा में हुआ है। 6th राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का शीर्षक अल्टीमेट रिवर बैटल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के सिवनोट में हुआ। मैं 2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद है 47वां क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर ने बनाया है। साथियों ये बात आपने ध्यान रखनी है। 3 लड़कियां हैं, एक तो सैफाली वर्मा है, एक स्मृति मंधाना और एक हरमनप्रीत। ये तो छाई हुई हैं भाई। दोबारा रिपीट करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड है वो किस भारतीय महिला खिलाड़ी के नाम है? वो हरमनप्रीत कौर के नाम है। उनचासवीं क्वेश्चन पे आ गया सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए किस राज्य के ऐतिहासिक वसई कैथेड्रल को यूनेस्को पुरस्कार प्रदान किया गया है? रिपीट करता हूं मैं एक बार कि जो सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण के लिए किस राज्य के ऐतिहासिक वसई कैथेड्रल को यूनेस्को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो महाराष्ट्र का सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए जो वसई कैथेड्रल को यूनेस्को पुरस्कार दिया गया है। और हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित बिजनेस लीडर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया है? तो कर्ण अडानी को वो सम्मानित किया गया है। दोबारा रिपीट करता हूं, हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित बिजनेस लीडर अवार्ड 2026 के लिए किसे सम्मानित किया है? तो कर्ण अडानी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद बात करें तो बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस ऑफ फैमिली फिल्म का खिताब जीतने वाली फिल्म बुंग का संबंध किस राज्य से है? तो वो मणिपुर का है। रिपीट करता हूं, बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस ऑफ फैमिली फिल्म का खिताब जीतने वाली फिल्म है बुंग का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। साथियों क्वांटम कंप्यूटिंग और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली क्वांटम वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में स्थापित की जाएगी। उसके बाद ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार युवाओं को जो कि 18 से 34 वर्ष के मानसिक स्वास्थ्य के मामले में भारत की क्या रैंक है? वो 60वें स्थान पर है। ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट है 2025 की, जिसमें 18 से 34 साल के जितने भी युवा हैं उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको लेकर जो भारत की स्थिति है वो 60वें स्थान पर है, रैंक है। और एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है 2026 का, पूरे एशिया की बात कर रहे हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 भारत किस स्थान पर रहा है? भारत फर्स्ट रैंक चीन का है और भारत 6ठे स्थान पर रहा है। तो 55वां क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 145 वर्षों के इतिहास में पहली महिला टीटीई कौन बनी है?
रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 145 वर्षों के इतिहास में पहली महिला टीटी कौन बनी है? तो सरिता योल्मो बनी है। और मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? युगनाम खेमचंद ने शपथ ली है। मणिपुर का जो नया मुख्यमंत्री बना है साथियों, वो कौन बना है? गुमनाम खेमचंद बना है। उसके बाद बात करें तो केरल राज्य की न्यायिक सेवा के इतिहास में पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो थान्या सी नाथन बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम व्यू। तो एग्जाम के व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक तो पहली महिला टीटी कौन बनी है? सरिता योल्मो। और एक इतिहास में पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बनी है? थान्या सी नाथन बनी है। तो महिलाओं का योगदान भी बहुत अच्छा रहा है इंडिया के अंदर। विभिन्न जो कोई भी कैटेगरी लगा लो, सारी में, राजनीति लगा लो, एथलेटिक्स, खेल में, स्पोर्ट्स में लगा लो। उसके बाद बात करें तो हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई की पहली महिला डायरेक्टर बनी है, जो किसे नियुक्त किया गया है? निवेदिता दुबे को नियुक्त किया गया है। फिर महिला पे आ गया, पहली महिला डायरेक्टर किसमें? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, यानी एएआई की पहली महिला डायरेक्टर जो बनी है वो बनी है निवेदिता दुबे। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य के इतिहास में पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी बनी है। वो कौन बनी है? वो बनी है सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र राज्य के इतिहास में पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, यानी डिप्टी सीएम कौन बनी है? सुनेत्रा पवार बनी है। और आईसीसी U19 विश्व कप 2026, आईसीसी U19 विश्व कप अंडर 19 है ये, विश्व कप 2026 का खिताब किसने इंग्लैंड को हराकर छठी बार जीता है? तो भारत ने जीता है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने इंग्लैंड को हराकर छठी बार जीत लिया है? तो भारत ने जीता है साथियों। तो बात कर लेते हैं साथियों 61 क्वेश्चन की, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में हुआ है, जो कि पुरुष एकल था यानी मैन सिंगल का खिताब है, किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज स्पेन का है, उसने जीता है। क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जो खेला गया है उसका पुरुष एकल का खिताब है, किसने जीता है और कहां से था? तो कार्लोस अल्काराज था, जो स्पेन से था, उसने जीता है। ऐसे ही बात करें तो 62 क्वेश्चन की, महिला प्रीमियम लीग है जो 2026 का खिताब दिल्ली कैपिटल को हराकर किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि एक तो ये भी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज स्पेन का। और महिला प्रीमियम लीग WPL 2026 का खिताब दिल्ली कैपिटल को हराकर किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। ये भी आ सकता है कि किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल को हराया है। उसके बाद बात करें तो 64 जो क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक जोड़ने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ईशान किशन बने हैं। T20 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक जोड़ने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? ईशान किशन बने हैं। और 78 में पहले हम 63 पढ़ लेते हैं। 79 में संतोष ट्रॉफी है जो 79 की 2026 में फुटबॉल की जो ट्रॉफी मानी जाई है, इसकी विजेता टीम कौन बनी है? तो सर्विसेज बनी है। वो कौन बनी है? सर्विसेज बनी है। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 में जो खेली गई है फुटबॉल की, उसकी विजेता टीम बनी है सर्विसेज। और बात करें तो 65 क्वेश्चन की, जो 65 क्वेश्चन है, जो 68 में ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक है, जो वो उस श्रेणी में पहला ग्रैमी किसने जीता है? तो वो जीता है 14वें दलाई लामा तेंजिन ने जीता है। 68वां ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी किसने जीता है? तो 14वें दलाई लामा ने, जो कि तेंजिंग नाम से
है उसने जीता है। और लास्ट को 66 है क्वेश्चन कि वर्ष 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज किस भारतीय शिक्षिका ने जीता है? तो रुबले नागी ने जीता है। किसने जीता? रुबले नागी ने। नेक्स्ट अपडेट है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI 2025 में भारत का स्थान क्या है? 91वां स्थान है। प्रथम तो डेनमार्क का है, काफी नीचे है साथियों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में जो भारत की जो रैंक है वो 91 है और प्रथम डेनमार्क की है। इसके बाद बात करें तो ये भी कर लेते हैं 70वां। 6 फरवरी 2026 को भारत ने ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 3 का सफल परीक्षण कर लिया है 6 फरवरी 2026 को भारत ने ओडिशा तट से। अब बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार R&D पर खर्च करने में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो चाइना है शीर्ष और इंडिया 7वें नंबर पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार R&D पर खर्च करने में दुनिया का शीर्ष देश कौन था? चीन है और 7वें नंबर पर भारत है। और दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 को किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो अमेरिका में विकसित किया जा रहा है दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1। और इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास किस जगह को लैंडिंग साइट चुना है? तो मोस माउंटेन 4 को लैंडिंग स्थान चुना है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेनाभ्यास खंजर 13 असम में आयोजित किया गया है? वो किर्गिस्तान है। खंजर 13 ये याद रखना। भारत और कौन सा देश है? किर्गिस्तान के बीच में अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास, जिसका नाम दिया है खंजर 13। एक बात याद रखनी है, जो चंद्रयान 4 है उसका मिशन है जो इसरो के द्वारा लॉन्च हुआ है चंद्रमा के लिए, वो उसका नाम क्या है? मोस माउंटेन 4, यानी एक जगह का नाम है मोस माउंटेन 4 रखा गया है उसका नाम भारत के द्वारा। और ऐसे ही भारत वायुसेना का वायु शक्ति 26 अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जैसलमेर के पोखरण रेंज में किया जाएगा। और बात करें तो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? अलवर राजस्थान बना है। 100% बीमा कवरेज है वहां पे। दुर्लभ बीमारियां हैं कि शोध के लिए नेशनल बायो बैंक किस देश में लॉन्च किया गया है? तो भारत में किया गया है। जो दुर्लभ बीमारी होती है उनके लिए नेशनल बायो बैंक। और 1 अप्रैल 2026 से लागू दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना। दिल्ली ने योजना शुरू किया 1 अप्रैल 2026 से। लखपति बिटिया योजना किस पुरानी योजना का स्थान लेगी? तो लाडली योजना का स्थान लेगी, जो कि 2008 में लागू हुई थी। और 10 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन बना है? तो SBI बना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है। 10 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक SBI बन गया है। और भारत की रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा क्षमता से सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन है? तो वो गुजरात है साथियों। कौन है? गुजरात है। भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बसें किस शहर में शुरू की जाएंगी? तो कोची में शुरू की जाएंगी। और भारत सरकार ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के लिए किस राज्य में समझौता किया है? तो नागालैंड से समझौता किया है। रिपीट करता हूं कि भारत सरकार ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के लिए किस राज्य में समझौता किया? तो नागालैंड में ही समझौता किया है। और 82वां क्वेश्चन की बात करें तो किस देश के राष्ट्रपति ने राजनीतिक खनिजों के लिए $12 बिलियन का प्रोजेक्ट वोल्ट
लॉन्च किया है, तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $12 बिलियन का प्रोजेक्ट वोल्ट लॉन्च किया है। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या के मामले में अमेरिका को पछाड़कर भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, चाइना पहले नंबर पर है स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या के मामले में। यानी सबसे ज्यादा जो स्मार्टफोन यूज किए जाते हैं वो चाइना में है, और दूसरे नंबर पर भारत है, और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। तो साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा ऊन का जो केंद्र है, ऊन का जो केंद्र है वो कौन बना है? राजस्थान है, जिसकी उत्पादन क्षमता 47.5% है पूरे भारत में, अगर कंपेयर करें तो। उसके बाद है भारत का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस राज्य ने एआई आधारित पढ़ाई विद एआई, यानी स्कूलों में पढ़ाई विद एआई लॉन्च किया है? वो हिमाचल प्रदेश है। और अंडर 19 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो फाइनल में जिसने 175 रन बनाए हैं वो वैभव सूर्यवंशी है। और इसके बाद बात करें तो केरल के बाद अपना राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य, केरल के बाद। खुद का बर्ड एटलस है उसका राज्य स्तरीय। और देश के अपनी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कर्नाटक बेंगलोर में हुआ है। देश के अपनी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन कर्नाटक बेंगलोर में हुआ है। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेट को नियुक्त किया गया? क्रिकेटर को शिखर धवन को नियुक्त किया है। दोबारा पढ़ते हैं, दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। उसके बाद बात करें तो सरोजिनी नायडू की 147वीं जयंती के अवसर पर 2026 में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। और विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? तो बाबालाघाट एमपी में पड़ता है, जो उसको विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत चुना गया है पायलट प्रोजेक्ट के लिए। और हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 फरवरी, थीम यूनाइटेड बाय यूनिक, ये थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, ये 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है। तो 27 फरवरी 2026 को कौन से प्रमुख वैश्विक दिवस मनाए गए? विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय बालू दिवस मनाया गया 27 फरवरी 2026 को। अगर बात करें तो 98वें क्वेश्चन की 98 और 99 उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक है द सेज हु रीमेजिंग हिंदुइज्म के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शशि थरूर बने हैं। द सेज हु रीमेजिंड हिंदुइज्म के लेखक कौन बने हैं? तो वो बने डॉक्टर शशि थरूर। और बेंगलोर में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी में कौन सा एआई ज्ञान मंच लॉन्च किया गया है? तो डैम चैट लॉन्च किया गया है। कौन सा? डैम चैट लॉन्च किया गया है। और आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, तो एशियाई राइफल यानी पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया था, 2 से 14 फरवरी तक ये रहा था। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई, आज की अपडेट आपको अच्छी लगी, तो अगर आपको कुछ ज्ञान मिला है इससे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो जय हिंद साथियों, अलविदा, खुदाफिश। तो नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलेंगे साथियों, एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे।